हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल रेनू कंप्यूटर ट्रिक्स। तो हमारा टॉपिक जो हम कर रहे थे वो था ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस किया था, नीड क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम की, फंक्शंस क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ओके, चलिए वन बाय वन इनको देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट होता है हमारा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है, देखिए, ओनली वन यूजर कैन बी सपोर्टेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो एक टाइम पे ये क्या करता है कि एक ही यूजर को सपोर्ट करता है, सिर्फ एक सेम टाइम पे एक ही यूजर है जो इस पे वर्क कर सकता है। एग्जांपल्स हैं इनके, जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल्स के लिए यूज करते हो। ठीक है, तो वो हमारा कैसा है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मल्टीपल यूजर को सपोर्ट नहीं करता। और सेकंड है एम एस डोज। ठीक है, एम एस डोज कैसा है, एम एस डोज भी आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी आपके टू सब कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। एक तो होता है सिंगल टास्क, है ना, जो सिर्फ सिंगल यूजर तो है और सिंगल यूजर सिर्फ एक ही टास्क कर सकता है एक टाइम पे। ठीक है, तो वो कौन से हो गया, आपका डोज हो गया, और जो भी आपके मोबाइल के लिए आप यूज करते हो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि एंड्रॉयड है, सिम्बियन है। ठीक है, तो ये सारे किस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सिंगल यूजर है और सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब सिंगल यूजर में ही आता है आपका, सिंगल यूजर होते हैं बट मल्टीटास्किंग होते हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये वन यूजर को एक टाइम पे, यूजर को तो एक को ही सपोर्ट करेंगे बट कैन डील विद मल्टीपल एप्लीकेशन रनिंग एट अ टाइम। लेकिन एक टाइम पे आप मल्टीपल जो एप्लीकेशन है वो आप रन कर सकते हो, मल्टीपल वर्किंग आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि एक टाइम पे ही आप वर्ड की फाइल ओपन कर रहे हो, वर्ड की फाइल में वर्क कर रहे हो, है ना, इंटरनेट पे साथ में आप ब्राउजिंग भी कर रहे हो, साथ में आपने म्यूजिक प्ले कर रखा है। ठीक है, तो मतलब आप एक ही यूजर है जो डिफरेंट टास्क है जो कर सकता है, तो वो होते हैं सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि विंडोज विस्ता है, विंडोज 7 जो आप यूज करते हो, विंडोज 8 है। ठीक है, तो ये किस टाइप की है, ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में आती हैं बट मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी ये है। ओके, अब नेक्स्ट आता है आपका मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं, ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। इट्स सपोर्ट मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करते हैं, ये मीन्स आप एक से ज़्यादा वर्क है जो आप, एक से ज़्यादा टास्क है जो आप कर सकते हो। मोर देन वन यूज़र कैन बी सपोर्टेड बाय इट, एक से ज़्यादा यूज़र को ये सपोर्ट करते हैं, मोर देन वन यूज़र को। ठीक है, मोर देन वन प्रोग्राम्स आर लोडेड एंड एक्टिव इन द मेन स्टोर एट द टाइम। अब ये क्या करेंगे, ये वाले जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, अब मल्टी प्रोग्रामिंग है ये, है ना, और मल्टी यूजर भी हैं, तो एक से ज्यादा प्रोग्राम्स को है जो ये लोड करवा सकते हैं और एक टाइम पे आप एक से ज्यादा मीन्स मल्टीपल प्रोग्राम आप कर सकते हो। ठीक है, सेम टाइम पे, और इनके एग्जांपल कौन से हैं, यूनिक्स है और लाइनेक्स है। तो ये आपका कैसा है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा होता है, देखिए, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस द टाइम शेयरिंग टेक्निक। ईच एक्टिव यूजर प्रोग्राम इज गिवन अ फेयर शेयर ऑफ सीपीयू टाइम। If time elapses or an IO's operation is requested, CPUs shift over to the next job waiting and the previous program is put to wait. ओके, अब ये क्या करेगा, ये करता है सीपीयू का जो टाइम है वो शेयर करेगा, सीपीयू शेयर करेगा। ठीक है, जैसे कि टाइम दे दिया जाता है आपके पास, जैसे कि ये जॉब 1 है, या टास्क लगाओ या जॉब भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये 1 है, 2 है, 3 है। अब इनको क्या किया गया, अब जैसे कि इन्होंने रिक्वेस्ट डाली कि हाँ मुझे ये इनपुट की नीड है, आउटपुट की नीड है, या सीपीयू का टाइम शेयर करेंगे ये। ठीक है, तो
जैसे कि ये आई फर्स्ट नंबर पे तो इसको एलोकेट किया, ये आई उसके बाद इसको सीपीयू का टाइम एलोकेट किया, फिर इसको एलोकेट किया, है ना। बट क्या होता है कि अगर एक ही टाइम पे सेम टाइम पे कोई दोनों जॉब ने है जो सेम टाइम पे आयोज के लिए, आयोज होती है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, दोनों के लिए सेम टाइम पे ही रिक्वेस्ट अगर डाल दी दोनों ने, तो सीपीयू क्या करेगा, नेक्स्ट जॉब इसको क्या रखेगा, वेटिंग में रखेगा, और प्रीवियस को क्या करेगा, वेट कर देगा, और उसको नेक्स्ट में होल्ड करेगा। इनको वेट करनी पड़ेगी, सीपीयू है जो नेक्स्ट को है जो उठाएगा। अब दूसरों को क्या करनी पड़ती है, इसके लिए वेट करनी पड़ती है। इस टाइप से ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वर्क करता है, मीन्स जो सीपीयू का है जो टाइम शेयर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में देखिए क्या होता है, उसमें तो टाइम शेयर हो रहा था ना, जैसे कि अब इसमें तो फिक्स टाइम कर दिया जाता है ना। इन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम द जॉब हैव फिक्स्ड डेडलाइन एंड द जॉब हैव टू बी कंप्लीटेड विद इन देयर डेडलाइन। इसमें क्या है कि फिक्स डेडलाइन, जॉब को है जो फिक्स डेडलाइन दे दी जाती है, फिक्स्ड कर दिया जाता है टाइम, है ना, कि आपको इस डेडलाइन के अंदर ही अपना वर्क कंप्लीट करना है, वो टास्क कंप्लीट करना ही करना है। ठीक है, द सिस्टम परफॉर्मेंस इज मेजर्ड बाय इट्स एबिलिटी टू कंप्लीट इट्स जॉब विद इन द स्पेसिफाइड डेडलाइन। अब इसकी जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो हम कैसे मेजर करते हैं, इसकी एबिलिटी पे, कि वो जो उसको डेडलाइन दी गई थी उस डेडलाइन में वो अपना काम है जो वर्क कंप्लीट कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी एबिलिटी को है जो मेजर किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखते हो जैसे कि टीवी में ऐड चलती है ना, तो ऐड के लिए क्या है, फिक्स टाइम दे दिया है ना। जैसे कि 2 मिनट्स के लिए मान लो ऐड का फिक्स टाइम है कि 2 मिनट्स में वो ऐड फिनिश होगी ही होगी, उससे लंबी वो नहीं चल सकती, है ना। तो इसी टाइम से इनको भी फिक्स टाइम दे दिया जाता है, जैसे कि 3 मिनट्स दे दिए एक जॉब को, है ना, कि इस टाइम पीरियड में आपको अपना टास्क कंप्लीट करना ही करना है। ठीक है, एग्जाम्पल है इसके लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और आरटी लाइनेक्स है। अब नेक्स्ट आता है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, देखिए, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग मोर देन वन प्रोसेसर एज द जॉब हैव टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन मोर देन वन प्रोसेसर। अब इसमें क्या होगा कि एक से ज्यादा प्रोसेसर है जो लगे हुए होते हैं। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक से ज़्यादा प्रोसेसर को हैंडल करने में कैपेबल होता है, और जो भी हमारी जॉब होती है या टास्क होते हैं उनको एक से ज़्यादा प्रोसेसर पे है जो एग्जीक्यूट करवाया जाता है। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है कि वर्कलोड है जो मेन सर्वर का वो कम हो जाता है ना। ये तो हमारा हो गया मेन प्रोसेसर। ठीक है, ये हो गया हमारा मेन प्रोसेसर हो गया। अब मेन प्रोसेसर के साथ और भी जो स्लेव प्रोसेसर हैं वो ऐड कर दिए जाते हैं, ये हो गए स्लेव प्रोसेसर। अब ये और ऐड कर दिए गए तो इससे क्या होगा कि जो हमारा मेन सर्वर है उसका वर्कलोड कम होगा। ठीक है, ये उसके वर्कलोड को शेयर कर लेंगे, तो इसलिए ये ऐड कर दिए जाते हैं। ठीक है, जिससे जो हमारा मेन सर्वर है उसका वर्कलोड कम हो जाए। तो इसके एग्जाम्पल है यूनिक्स है, लाइनेक्स है और विंडोज एनटी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए क्या होता है, दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइंड टू शेयर इट्स वर्क ओवर मल्टीपल सर्वर। अब इस टाइप का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस लिए डिजाइन किया गया, जिससे जो मल्टीपल सर्वर से वर्क को है जो शेयर किया जाए, है ना। A distributed operating system share data and resources among its multiple server to get maximum efficiency। अब जो distributed operating system है वो क्या करेगा, डेटा भी शेयर करेगा और रिसोर्सेज भी शेयर करेगा, और मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ शेयर करेगा इसके जो मल्टीपल सर्वर हैं उनसे। ठीक है, इसका एग्जांपल है जैसे कि रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है जो भी, वो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं, या फिर आप बैंक का एग्जांपल ले सकते हो ना, या रिजर्वेशन है जो आप जैसे कि रेलवे की रिजर्वेशन है आप कहीं से भी करवा लो। ठीक है, तो वो आपकी
उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं होता। ठीक है, तो जो रेलवे रिजर्वेशन है वो चाहे आप किसी भी लोकेशन में आप टिकटिंग करवा लो या रिजर्वेशन करवा लो, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सब रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है जो अपना डेटा है जो, और जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब है जो शेयर करते हैं। ठीक है, तो बैंक्स है ऐसे ही, आप अपने अकाउंट की डिटेल है जो किसी भी लोकेशन से है जो आप ले सकते हो। ठीक है, आप कहीं से भी पैसे निकलवा सकते हो, जमा करवा सकते हो, और आप आजकल जो आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग का यूज़ करते हो, ठीक है, तो ये भी किसकी वजह से ही पॉसिबल है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से पॉसिबल है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है यूनिक्स एंड लाइनेक्स। तो आज का टॉपिक हमारा यही फिनिश होता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का हमारा एक और टॉपिक रहता है जो है शेल और कर्नल। ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।